रही थी और तूफान के आने के आसार लग रहे थे। जैसे ही थोड़ी रात हुई, अचानक से बहुत तेज़ तूफान आ जाता है और तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। बहुत सारे पक्षियों ने अपने घोंसलों में अंडे दे रखे थे और तेज़ हवा के कारण अंडों के गिरने का खतरा था। रानी चिड़िया भी अपने घोंसले में अंडे के साथ बैठी थी। अचानक से तेज़ हवा आती है और उसका अंडा नीचे गिर जाता है तेज़ हवा के कारण। पहले तो उसको पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही हवा थोड़ी कम हुई तो उसने देखा उसका अंडा घोंसले में नहीं था, बल्कि वो नीचे गिरकर टूट गया था। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरा अंडा तो टूट चुका है। अब मैं क्या करूँगी? इतने मुश्किल से एक अंडा मिला था, वो भी टूट गया। मेरा ये घर बहुत कमज़ोर है, इसलिए मेरा अंडा टूट गया है। अब मुझे कुछ ना कुछ करके एक मजबूत घर बनाना चाहिए ताकि मेरे अंडे दोबारा ना टूटें। रानी चिड़िया अफसोस कर रही थी कि अचानक से उसको नींद आ जाती है और वो रोते रोते सो जाती है। जैसे ही वो सुबह उठी, उसका गम कुछ कम हो गया था, मगर फिर भी वो बहुत उदास थी। उसको बहुत सख्त प्यास लग रही थी। पानी पीने के लिए वो नदी पर चली जाती है। इसने अपना मुंह हाथ धोया और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसने देखा कि नदी में एक अंडा बहता हुआ आ रहा था। हाय देखो, ये अंडा किसका है? मेरे जैसी किसी दुखियारी का होगा। जैसे मेरा अंडा रात को हवा आने की वजह से गिरकर टूट गया, ऐसे ही ये अंडा भी किसी पक्षी का गिर गया होगा नदी में, और शायद नदी में गिरने की वजह से ये टूटा नहीं। मेरा अंडा तो मेरे मुकद्दर में था ही नहीं। मैं ऐसा करती हूँ, इसी अंडे को अपना बना लेती हूँ। ये कहकर रानी चिड़िया अंडे को अपने चोंच में दबा लेती है और अपने घर ले जाती। घर जाते ही उसको ये ख्याल आता है, पहले भी मेरा अंडा गिरकर टूट गया था, क्योंकि मेरा घोंसला बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मुझे सबसे पहले अपने अंडे के लिए मजबूत घर बनाना होगा, वरना ये अंडा भी कहीं गिरकर टूट ना जाए। अगले ही दिन चिड़िया सूखी घास और मजबूत लकड़ियों को इकट्ठा करती है और कुछ दोस्तों की मदद से एक बड़ा और मजबूत घर बना लेती है। फिर वो अपने अंडे को उस नए घर में जाकर रख देती है और इंतज़ार करने लगती है कि कब उस अंडे से बच्चा बाहर आएगा। थोड़ी ही देर बाद तोती आती है और तोती भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। चिड़िया बहन, इस दिन जो तेज़ हवा आई थी ना, मेरा अंडा भी उस हवा के कारण गिरकर टूट गया था, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। चिड़िया बहन, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारा अंडा नहीं टूटा। रानी चिड़िया ये सब सुनकर खामोश ही रहती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने कुछ बता दिया तो वो इस अंडे को भी उससे छीन लेंगे, और इसलिए चिड़िया ने किसी को कुछ नहीं बताया कि वो अंडा कहाँ से लाई है। जी तोती बहन, मेरा अंडा नहीं टूटा, तुम बस दुआ करो कि जल्दी से इसमें से बच्चा बाहर आ जाए, फिर वो मेरा अकेलापन दूर कर दे। मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार है इस दिन का। तुम भी परेशान मत हो, अल्लाह तुम्हें भी एक अंडा दे देगा। थोड़ी देर बाद तोती वहाँ से चली जाती है और रानी चिड़िया अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती। उल्लू कौवा, सुंदरी कौवी जंगल के बहुत तेज़ पक्षियों में से थे। उनको लोगों के घरों में टांग अड़ाने का बहुत शौक था। सुनिए जी, मैं तो बहुत हैरान हूँ, इतना तेज़ तूफान आया, सारे पक्षियों के अंडे टूट गए, मगर इस रानी चिड़िया की बच्ची का अंडा कैसे सलामत रहा। और अब तो देखो कैसा शानदार घर बना लिया है इसने। वैसे तो कहती थी खाने को नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, और अब देखो कैसा बड़ा घर बना लिया है, वो भी इस छोटे से अंडे के लिए। भला इतने से अंडे के लिए इतना बड़ा घर क्या ज़रूरत थी बनाने की। चलो छोड़ो ना गौरी, हमें क्या देना देना। अगर वो सब अपने अंडे के लिए कर रही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर कोई अपनी औलाद के लिए बेहतर से बेहतर करना चाहता है। अगर वो भी यही कर रही है तो हमें क्या तकलीफ़ हो रही है। इस तरह की बातें नहीं करते, और तुम्हें तो वो शुरू से ही अच्छी नहीं लगती। आज बता ही दो कि ऐसा क्यों है।
नहीं जी, भला मुझे क्यों बुरी लगने लगी? वो तो इस बात पर हैरान हूँ मैं कि सारे पक्षियों के अंडे टूट गए, फिर उस रानी चिड़िया का अंडा कैसे सलामत रहा। और वो मुझे बुरी इसलिए लगती है क्योंकि वो मेरी किसी बात का सीधा जवाब नहीं देती है। क्योंकि जब मैंने उसे पूछा कि तुम्हारा अंडा क्यों नहीं टूटा तो आगे से उसने मेरी बेइज्जती कर दी। लो भला, इसमें नाराज होने की कौन सी बात थी? मैंने तो एक जेन्युइन क्वेश्चन ही तो पूछा था। अब छोड़ो चिड़िया को, हम कोई और बात करते हैं। अच्छा वो ये तो बताओ, साथ वाले जंगल की कोई खैर खबर है? क्या चल रहा है वहाँ? ना कभी कोई पक्षी यहाँ आया, ना इधर से कोई गया। क्या कोई नाराजगी चल रही है उन लोगों से? बहुत दिनों से तुमने भी नाम नहीं लिया किसी का। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो पता है मैं बेचारी सारा दिन काम करती रहती हूँ, मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती वहाँ जाने की। अब आपने नाम लिया है तो मैं कल जाऊँगी। ये कहकर वो दोनों अपने घोंसले में चले जाते हैं और कौवी दिल ही दिल में साथ वाले जंगल जाने की तैयारी करने लगती है। सुबह होते ही कौवी दूसरे जंगल चली जाती। और सुनाओ कबूतरी बहन, कैसी हो? क्या बात है, इतने दिन हो गए हमारे घर चक्कर नहीं लगाया। सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? कबूतरी रोने लग जाती है। मेरी तो दुनिया ही लुट गई, भला मुझे क्या होश है दुनियादारी का। इस दिन जो तूफान आया था मेरा अंडा नदी में गिर गया था। अभी कुछ अरसे पहले ही तो मैंने अपने पति को खोया है, मगर पति के लिए तो मुझे सब्र आ गया क्योंकि वो मेरी आंखों के सामने ही मरा था। मगर अपने अंडे का मैं क्या करूं? इतने अरसे बाद मुझे औलाद की खुशी मिलने वाली थी, वो भी छिन गई। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ और मैं रो रही हूँ। कबूतरी बहन तुम रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारा अंडा किसने चुराया? नहीं नहीं बहन, किसी ने नहीं चुराया। वो मेरा घर बिल्कुल नदी के ऊपर है ना, इसलिए तेज हवा चली और अंडा नदी में बह गया। मैंने बहुत कोशिश की मगर इस अंडे को नहीं रोक पाई। कोई भला मेरा अंडा क्यों चोरी करेगा? मेरी कौन सी किसी से कोई दुश्मनी है? सही कह रही हो बहन। अच्छा अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलती हूँ। कल्लू कौवा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। ये कहकर कौवी वापस अपने जंगल में आ जाती है और वहाँ जो कुछ भी बात हुई आकर कल्लू को बताती है। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, सुंदरी कौवी तरस आ रहा है बेचारे कबूतरी पर, बहुत अकेली हो गई है। वहाँ रानी चिड़िया जो इतने सारे दिन गिन गिन कर गुजार रही थी, अपने इस नए अंडे के लिए सारे जतन करती है। फिर आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन उसको बेसब्री से इंतज़ार था। अंडा टूट जाता है और उसमें से बहुत प्यारा सा कबूतर का बच्चा बाहर आता है। मम्मा आप कितनी प्यारी हैं, मैं बहुत बेचैन था आपसे मिलने के लिए। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी माँ इतनी प्यारी होगी। हाँ मेरा बच्चा, तुम तो मेरी जान हो, मैं भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। अब तुम मेरा सब कुछ हो। मैं अपने बच्चे को सारी दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखूँगी ताकि किसी की नज़र तुम पे ना पड़े। रानी को अंदर ही अंदर ये फिक्र भी थी कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसको पता चल जाएगा कि ये चिड़िया का बच्चा नहीं बल्कि ये तो किसी कबूतर का बच्चा है। मगर उसको अपने बच्चे से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो चुका था, इसलिए वो उसे सारी दुनिया की नज़रों से बचा कर रखना चाहती थी। वो बच्चे को घर में छोड़कर उसके लिए भोजन लेने जाती है। चिड़िया बहन कैसी हो? तुम तो अब मिलती ही नहीं किसी से। बताओ तो क्या तुम्हारे अंडे में से बच्चा बाहर आया? तुमने तो बताया ही नहीं। नहीं नहीं बहन, अभी कुछ दिन बाकी हैं। अभी तो बच्चा बाहर नहीं आया, लेकिन जब भी आएगा मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। इतना इंतज़ार तो मुझे भी नहीं है जितना इंतज़ार तुम्हें लगा हुआ है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानी चिड़िया को थोड़े से चावल के दाने नज़र आते हैं और वो उनको अपनी चोंच में दबाकर अपने बच्चे के लिए घर ले जाती है। मम्मा आप कहाँ रह
रह गई थी? मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई थी, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था भूख से। अरे मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे के लिए भोजन का बंदोबस्त करने गई थी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए चावल के दाने लाई हूँ। कबूतर का बच्चा चावल के दाने देखकर बहुत खुश हो जाता है और रानी चिड़िया अपने बच्चे को चावल के दाने खिलाने लगती है कि उस वक्त दरवाजे पे दस्तक होती है। रानी चिड़िया परेशान हो जाती है और अपने बच्चे को अपने पीछे छुपा लेती है। वो अंदर से ही आवाज़ देकर पूछती है, कौन हो भाई और क्या काम है? मैं इस वक्त दरवाज़ा नहीं खोल सकती क्योंकि मैं बाथरूम में हूँ। चिड़िया बहन, मैं हूँ मीनू चिड़िया, मुझे थोड़े से दाने चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊँगी। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और रानी चिड़िया की भी जान में जान आती है। लेकिन अब वो ये सोच रही होती है कि आखिर कब तक वो इस बच्चे को दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखेगी। वो सोच रही थी कि जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा वो बच्चा बड़ा, फिर तो ये बात किसी से छुपी नहीं रहेगी। लेकिन वो फिर भी खामोश रहती है ताकि कोई उसके बच्चे को उससे छीन न ले। वहाँ सुंदरी कौवे भी इस बात की टो में होती है। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है, इतने दिन हो गए अभी बच्चा अभी तक बाहर नहीं आया अंडे से। ज़रूर कोई बात है। आप मेरे साथ चलें, हम छुपकर रानी चिड़िया के घर में देखेंगे। कल्लू सुंदरी कवि की बात माने और वो दोनों चिड़िया की खिड़की में बैठ जाते हैं। जैसे ही वो खिड़की के अंदर झांकते हैं तो वहाँ उनको कबूतर का बच्चा नज़र आता है। आंटी अंकल, आप दोनों कौन हैं? मेरी मम्मा तो घर पे नहीं है, आप मुझे बता दें क्या काम है? मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा बच्चू, तुम तो कबूतर के बच्चे हो, हमें तो पहले ही शक था। दाल में कुछ काला जरूर है, मगर तुम्हारी माँ तो बड़ी ही तेज निकली। देखा, मैं ना कहती थी ये चिड़िया की बच्ची बहुत तेज है। देखो, अंदर ही अंदर बच्चे को छुपा कर रखा है और मेरे लाख पूछने के बावजूद मुझे नहीं बताया। कैसी मीसनी निकली चिड़िया की बच्ची, इसलिए मुझे ये अच्छी नहीं लगती। और आप मुझे हमेशा कहते थे कि मैं इसके बारे में ऐसी बात ना करूं। अब तो पता चल गया ना आपको, मैं ठीक कहती थी इसके बारे में। ये सब बातें करके वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद जब रानी चिड़िया वापस आती है, मम्मा, एक आंटी अंकल आए थे हमारे खिड़की में और वो बाहर से मुझे देख रहे थे और आपस में ढेर सारी बातें कर रहे थे। मम्मा, वो लोग अच्छे नहीं थे, वो बार बार आपको बहुत बुरा वो कह रहे थे। रानी चिड़िया थोड़ी परेशान हो जाती है और फ़ौरन ही अपनी खिड़की बंद कर लेती है। हाँ मेरा बच्चा, लोगों की बातें सुनकर परेशान नहीं होते। मैं हूँ ना अपने बच्चे के पास। रानी चिड़िया पास आकर अपने बच्चे को तसल्ली दे। वहाँ सुंदरी कवि और कल्लू कबूतरी के पास दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। मुबारक हो कबूतरी बहन, तुम तो बड़ी खुशकिस्मत हो। पता है, तुम्हारे अंडे का पता चल गया और अब तो इसमें से बच्चा भी बाहर आ गया। तुम्हारा बच्चा बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा था ना, तुम्हारा अंडा चोरी हुआ है और तुम नहीं मानी। क्या मेरा बच्चा जिंदा है? ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जल्दी से मुझे मेरे बच्चे के पास ले जाओ। मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ, उसे अपने साथ फिर वापस लाऊंगी। वो सब लोग रानी चिड़िया के घर की तरफ उड़ने लगते हैं। वहाँ रानी चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही होती है कि अचानक उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। दरवाज़ा खोलो, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। बाहर कौवा, कौवी और उसके साथ कबूतरी भी थी। कौन है ये? मैं इनको नहीं जानती। अभी पता चल जाएगा ये कौन। हाय, मेरा बच्चा कितना खूबसूरत है। यहाँ आओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। मेरे जीवन के सहारे। मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम जिंदा हो या नहीं। आंटी, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता और आप मुझे मेरा बच्चा क्यों कह रही हैं? मेरी मम्मा तो
मैं भी अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ। आप जाएं यहाँ से, आप मुझे अच्छी नहीं लगी। ये तुम क्या कह रहे हो मेरे बच्चे? ऐसा ना कहो, मेरा दिल फट जाएगा। तुम तो मेरी जान हो, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो, वरना मैं तुम्हें यहाँ कभी रहने ना देती और इस रानी चिड़िया की बच्ची को देख लूँगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा अंडा चुराने की, और अब ये खुद ही माँ बनकर तुम्हें पाल रही है। नहीं, मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है। मेरी मम्मा चुड़िया ही है। आप जाएं यहाँ से, मैंने आपके साथ कहीं नहीं जाना। बच्चा रोने लगता है और कबूतरी भी रोने लगती है। रानी चिड़िया जो ये सब देख रही थी वो अंदर से डर रही थी कि कहीं ये इसका बच्चा उठाकर ना ले जाए। वो कहती है, नहीं नहीं कबूतरी बहन, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो किसी का बच्चा चोरी करने का सोच भी नहीं सकती। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये अंडा आपका है। मुझे तो ये अंडा नदी में बहता हुआ मिला था, क्योंकि मेरा अंडा तूफान आने की वजह से टूट गया था और मैं बहुत दुखी थी। तभी मुझे अंडा बहता हुआ मिला और मैंने उसे उठाकर अपने पास रख लिया। बस एक यही गुनाह था मेरा। मैंने इस बच्चे को बहुत नाज़ों से पाला है, लेकिन फिर भी अगर आपको ले जाना है चाहती हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, क्योंकि इस पर पहला हक तो आपका ही है। नहीं मम्मा, मैं आपका ही बेटा हूँ, फिर चाहे मैं पहले किसी का भी अंडा था, वो सब मुझे नहीं पता, क्योंकि अपनी आंखें खोलते ही मैंने आपको ही देखा है और आप ही मेरी मम्मा हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आंटी से कहें चली जाए यहाँ से। सारे पक्षी रोते हुए कबूतर के बच्चे को देखकर हैरान हो जाते हैं। कबूतरी से भी अपने बच्चे का रोना देखा नहीं जाता। वैसे तो मैं अपने बच्चे को लेने आई थी, मगर मुझे नहीं पता था कि तुमने इसको इतना प्यार दिया है कि वो मेरे साथ यानी अपनी सगी माँ के साथ जाने नहीं चाहता। तो इसी बात से खुश होके मेरा बच्चा खुश है। मैं उसको तुम्हारे पास ही छोड़कर जा रही हूँ। मेरे बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखना, और अब तो मैं कभी कभी इससे मिलने भी आती रहूँगी। इसकी बहुत अच्छी से परवरिश करना और इसको एक अच्छा पक्षी बनाना। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और रानी चिड़िया अपने बच्चे को गले लगा लेती है।